हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के शनिचर के सेशन में। मंत्र कीर्तन करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री सोमेश्वर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, आप सबका फिर से स्वागत है ईश्वर की चक्र आज के सत्र में। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणीचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ईशोपनिषद का जो आखिरी भाग है भक्ति की प्रार्थनाएं, वो हमने शुरुआत की है, उसके विषय में चर्चा चल रही है। नेक्स्ट तो मंत्र 15 से 18, उसमें एक भक्त जो कि स्वयंभू मनु स्वयं है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट तो कल के सत्र में हमने देखा कि कैसे कृष्ण हर पांचों रसों में भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनके साथ वो लीलाएँ करते हैं। और ब्रह्म परमात्मा भगवान का जो साक्षात्कार है उसके विषय में और भी उन्हें जानने का प्रयास किया। सच द्वारा कैसे उसमें हम साक्षात्कार करते हैं। ईशोपनिषद में ये बताया जा रहा है कि कैसे जो परम सत्य हैं, भगवान हैं, वो क्या है, एक व्यक्ति हैं। और भगवान शब्द का अर्थ हमने श्रीपाद जीव गोस्वामी से सुना, भव गौ भगवान के बारे में। फिर कृष्ण का जो अंतरंग लीला है अपने भक्तों के साथ, किस तरह से वो अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वह उनके धाम आ सके, उसका वो पूर्ण प्रयास करते हैं। नेक्स्ट तो 17वां श्लोक है, ये पुस्तकें ले लीजिए, उनके पास पुस्तक में यहाँ से देख सकते हैं। वायुरनिलम अमृतम भेदम भस्मांतं शरीरम ओम कृतोस्मर कृतोस्मर ओम कृतोस्मर ओम कृतोस्मर कृतं स्मर ओम कृतोस्मर कृतं स्मर कृतोस्मर कृतं स्मर कृतोस्मर कृतं स्मर। धन्यवाद। नेक्स्ट तो कह रहे हैं कि इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। तो आपको याद होगा, मैंने बताया कि स्वयंभू मनु तपस्या कर रहे थे और उस वक्त कुछ राक्षस आते हैं उनको उनकी हत्या करने के लिए। तो उस वक्त प्रार्थनाएं करते हैं और भगवान यज्ञ फिराकर उनको बचाते हैं। तो उनकी मृत्यु निकट देख करके वो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो क्षणभंगुर शरीर है उसको नष्ट हो जाने दे, उसको भस्म हो जाने दे, और जो भी प्राणवायु है वह पूरे समस्त वायु में विलीन हो जाए। अब हे भगवान, आप क्या करिए, मैंने जो आपके प्रति जितनी सेवाएं की हैं, जितना त्याग किया है, कृपया उसको याद करिए। और क्योंकि आप
सबसे बड़े भोक्ता है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो कृपया उनको स्मरण करिए कि जो भी मैंने आपके लिए किया है। नेक्स्ट, गुरुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि जो जीवात्मा है वो कभी भी वो निराकार नहीं होता, निर्विशेष नहीं होता। देखिए इतने सारे जीव हैं, अलग अलग रूप हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसका कि रूप नहीं है। तो जब बद्ध आत्मा है तब उसका रूप है, तो जब वो शुद्ध हो जाएगा तो उसका रूप क्यों नहीं रहेगा। तो इसलिए कभी भी जीवात्मा जो है वो निर्विशेष नहीं होता। ये जो आत्महत्या कर रहे हैं निर्विशेषवादी, जिसको लोग को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उसका खंडन यहाँ पे पूरी तरह से हुआ इस श्लोक में। नेक्स्ट, तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जो कपड़ा होता है, हमारा शरीर जो है वह विशेष है, वह निराकार होता है। आप कभी भी किसी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे कपड़े मिलेंगे, ठीक है। उस कपड़े को आप लेते हैं, फिर अपने नाप के अनुसार आप सिलवाते हैं, तब उसका एक रूप आता है। वरना वो अपने में क्या है, फॉर्मलेस है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। तो वैसे ही जो जीवात्मा है, अलग अलग इच्छाओं के अनुसार उसको शरीर दिया जाता है, कर्म के अनुसार। तो क्योंकि उसका शरीर जो वो है, स्वरूप है, उसके ऊपर अगर कुछ हमको आवरण डालना है तो उसका भी एक रूप होता है। तो अपने में जो भौतिक शक्ति है, भौतिक जो उसका शरीर है, उसका कोई रूप नहीं होता। कोई अगर सांप हो, बिच्छू हो, मनुष्य हो, वह उसी भूमि पर अनदवाई से बना हुआ है, जिसका कि अपने में कोई आकार नहीं है। लेकिन जब उस पर्टिकुलर जीव को वो मिलता है तो उसका एक आकार आ जाता है। जैसे हम बता रहे थे, ये जो कपड़े हैं पहले निराकार थे, क्योंकि मेरा हाथ ऐसा इसलिए टेलर ने ऐसा सिला है, ठीक है। तो हाथी का आगे लेंगे तो हाथी तो कपड़ा पहनाते नहीं, लेकिन इसका उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो जैसा शरीर है वैसा ही कपड़ा बनता है। ये गीता में भी आपको आया होगा, श्लोक याद है? एग्जाम होने के बाद भूल गए। भक्त लोग बहुत रिलीफ दिख रहे हैं, जनसंख्या बढ़ गई है, एग्जाम हो गया थोड़ा। कौन सा श्लोक की बात हो रही है? हाँ, तो क्या कौन सा श्लोक है? आसाम से जिन्नानी यथा भी आया। तो अलग अलग शरीर में कैसा है, वो अलग अलग कपड़े की तरह है। कल हमने कुछ पहना था, उसके पहले कुछ पहना था, ठीक है। तो निकाल देते हैं और कुछ समय बाद एक कपड़े खराब हो जाते हैं, नए कपड़े ले आते हैं। तो वैसे ही शरीर हमको मिलता है, और जब ये शरीर काम का नहीं रहता उसको छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमको यह सोचना कि आत्मा का अपने आप कुछ आकार नहीं है, वो फॉर्मलेस है, निर्विशेष है, पूरी तरह से गलत धारणा है। नेक्स्ट, तो इस मंत्र में ये सिद्ध किया जा रहा है कि जीवात्मा का जो है इस भौतिक शरीर छोड़ने के बाद भी ऐसा ही नहीं कि जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा शरीर नहीं रहेगा, वहाँ भी उसका अस्तित्व रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जब ये शरीर छोड़ूँ उसके बाद मुझे याद रखिए, मेरा अस्तित्व है, कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा आशा है उनका। तो जो आत्मा है, जो हृदय में स्थित है, एक 10,000वां भाग है, वह उसका भी अपना एक रूप है। भले ही वो छोटा है लेकिन फिर भी उसका अपना एक रूप, और वह पूरी तरह से विकसित तब होगा जब वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है, हम एक बार बता रहे थे, जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में लिखते हैं कि जब हम भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो बाहर रख दिया जाता है। जैसे कि आप जब इस कमरे में आते हैं तो अपना चप्पल वगैरह बाहर रखते हैं, और जब जाते हैं यहाँ से तो चप्पल लेके जाते हैं। तो वैसे हमारा आध्यात्मिक शरीर जो है वो है, लेकिन उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम कलुषित हो गए हैं। हमारी चेतना जो है वह कलुषित हो गई है। हम चाहते हैं भोग करना, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो इसलिए वो शरीर नहीं मिल करके भौतिक शरीर दिया गया, जहाँ की आप अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार अलग अलग भोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो भौतिक प्रकृति बहुत सुंदर कार्य करती है, अलग अलग शरीर बनाती है। मैंने तो बस एक दिखाया है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत अलग अलग कलरफुल
सुंदर सुंदर जीव दिखाई देंगे। और अगर आप ऊंचे के लोगों में जाएंगे तो और भी अच्छे अच्छे शरीर में नहीं दिखाई देंगे आपको। तो यह भौतिक प्रकृति करती है। और ये सब अलग अलग प्रकार के शरीर जो हैं वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी ये इच्छाएं हैं, बिकॉज ऑफ अ डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमने जैसे पता है प्रभुत्व जताना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आनंदमय अभ्यास। मान लीजिए आपको समोसा दिया गया, ठीक है, समोसा दिया गया आपके प्लेट में, और वो उड़ करके बगल वाले प्लेट में जाने लगा, तो आप भोग कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे, हाँ, रोकेंगे। सबको 10 आइटम मिला है, आपको 2 ही आइटम मिला, अरे इधर आओ मुझको क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो नियंत्रण कर रहे हैं, क्यों? ताकि भोग कर सके। भोग क्यों करना चाह रहे हैं? आनंदमय अभ्यास। ये हमारा नेचर है, हमारा प्रकृति है, जीव का प्रकृति है भोग करना, एंजॉय करना। वो कहाँ से आ रहा है? भगवान से। भगवान स्वयं आनंदमय है, तो सच्चिदानंद विग्रह है। तो क्योंकि हम उनके अंश हैं, वो भी भोग करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें भी, हमारे में भी वो भोग करने की इच्छा है। लेकिन नियम क्या है? आप भगवान की सेवा करिए, फिर आपको संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा। तो वो नहीं करना चाहते जीव। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? उनको भोगवांछा करिए, कृष्णा भूलिया से ही जीव भोगवांछा करिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और दुख नहीं चाहिए, दुख का प्रतिकार। तो इसलिए अलग अलग उसको क्या मिल रहे हैं? शरीर मिल रहे हैं। कभी वो मनुष्य बन जाता है, कभी वो देवता बन जाता है, कभी वो नरक में चला जाता है, ठीक है। तो वो जो जीव है जिसमें वो हमको लगता होगा कि अरे वो क्या है, बहुत इतना उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। आपने देखा है एक स्नेल होता है, स्नेल बहुत धीमे धीमे चलता है, बहुत, आप 2 घंटा 4 घंटा घूम के आइए, वो वहीं पे पड़ा रहेगा, 1 सेंटीमीटर घूमेगा वहाँ से। लेकिन उससे पूछिए नहीं शरीर छोड़ दो, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तू छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उससे आसक्त है। और भागवता में आता है नरकस्थो की देहों में न भुवांश तक तुम इच्छा। नारकीय देह भी मिला है तब भी जीव क्या करता है? उसको छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि आसक्त है, ये मेरे पास है, ठीक है। तो ये है, अभी इसको छोड़ के अभी मैं, इतना तो सुख मिल रहा है, तो इसको छोड़ के मैं अगला सुख कैसे, हाँ, अगला पता नहीं मिले ना मिले, तो इसलिए वो छोड़ता नहीं। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत गरीब हो गया वो, तो उसको खाने को नहीं मिल रहा था, बहुत दिन से भूखा था। तो एक बार एक मंदिर के पास जाता है, तो उसको बड़ा सा पिलर दिखाई देता है, स्तंभ दिखाई देता है। तो क्या करता है? उसको थोड़ा पकड़ लेता है, चिपक जाता है। तो उससे क्या होता है? उसका थोड़ा सा दर्द जो है, भूख जो है, थोड़ा कम हो जाता है। और फिर वहाँ पे वो चिपके हुए फिर लोग आ जा रहे थे, इनसे भीख मांगता है, कृपया हमको दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो एक माता जी बोली ठीक है, मेरे पास ये लाई है, मूड़ी है, इसको तुम ले लो, तो अपना हाथ दो। तो वो बोला नहीं, अभी इसको मैं जब पकड़ा हूँ तो थोड़ा मुझे दर्द कम हो रहा है, अब मैं छोड़ दूंगा तो दर्द बढ़ जाएगा, आप मुझको ऐसे ही दे दो। अभी कैसे देंगे उसको? हाथ तो पकड़ रखा है पूरा। तो ऐसे ही जीवात्मा क्या है, एक जो भौतिक शरीर को पकड़ के रखा है, स्पेशली जो मनुष्य शरीर मिला है, उसमें उसको भगवान के धाम जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसको उस भोग को छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी ये आसक्ति हो गई उसको। अरे ये छोड़ोगे तब तो मिलेगा, उसको छोड़ो स्तंभ को और हाथ लो और उसमें डालेंगे आपको, कम से कम मूड़ी मिल रहा है, लाई मिल रहा है, खाओ, लेकिन नहीं। तो यह विचित्र भावना जो आ गई है भोग करने की, उसके कारण जीवात्मा जो अलग अलग उसको शरीर मिल रहा है। तो हाँ, हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, एक साल आप मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड बन जाए, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या? फिर आप वृद्ध हो जाएंगे और दूसरे शरीर में जाएंगे। तो यह जो हमारा इच्छा है, उस इच्छा को भगवान के सेवा में लगाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट, तो देखिए जीवात्मा, एक जीवात्मा की इच्छा है कि वह विष्ठा खाए, तो उसको यह सूअर का शरीर दिया जाता है, उसका पूरा ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण कोर्स होता है नरक में, अलग अलग उसको जो विष्ठा की नदियां हैं उसमें रखा जाता है। और जिस दिन उसने बोला कि ये पिछला जो नदी था वो बढ़िया था, तो उसका ट्रेनिंग हो गया, अभी उसको एक
ऐसे सुअर के शरीर में डाल दिया जाएगा। क्यों डाला जा रहा है? हाँ? उसकी इच्छा होगी, उसकी इच्छा है कि वो निष्ठा करेगा, तो उसके पूर्व कर्म के कारण उसका ऐसा चेतना हो गया। तो क्योंकि वो विष्ठा खाना चाहता है, तो उसको ऐसा शरीर दिया जाएगा जिससे कि वो विष्ठा का सेवन कर सके। भले ही वो नहीं चाहता कि मुझे ऐसा हाथ हो, ऐसा पैर मिले, ऐसा नहीं, उसको जैसा इच्छा है उस तरह का शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। कोई अगर हाथी की तरह सूंड चाहता है, तो फिर हाथी का पैर, हाथी का पूरा बड़ा विशाल शरीर भी उसको संभालना पड़ेगा। तो यह किस लिए हो रहा है? हमारी खुद की इच्छा के कारण। इसी तरह नेक्स्ट, अगर कोई मांस खाना चाहता है तो फिर उसको वैसा शेर का शरीर दिया जाता है, ठीक है। दांत न देखने के लिए दांत होते हैं, और चीर फाड़ करने के लिए नाखून होते हैं, ठीक है। तो उसको वो स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको ऐसा शेर का शरीर मिल गया तो हर रोज 3 टाइम घंटी मार के प्रसाद मिलेगा उसको, नहीं। क्या करना पड़ता है? उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक जगह दुबक के बैठा रहेगा, डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा वीडियो, बैठा रहता है, वेट करता रहता है कब वो हिरन या कोई अदर जानवर पास आए। जब पास आ जाए, एक छलांग में उसको पकड़ना होता है, ठीक है। नहीं हो गया तो फिर वो इतना भागता है, कभी नहीं पकड़ पाएगा हिरन को। कभी कभी पकड़ा जाता है कि हिरन का एक गलती है, हिरन पीछे मुड़ के देखता रहता है तो इस कारण वो पकड़ा जाता है, वरना वो कभी नहीं पकड़ पाएगा। और कुछ एक जंगल में एक पक्षी होता है, उसकी सिर के ऊपर बढ़ जाता है, और जब वो निकलेगा तब वो चिल्लाता रहता है, सब लोग भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ, अभी शेर निकल आया है, बाघ निकल आया है। तो जो इच्छा है उस हिसाब से शरीर मिलता है, लेकिन फिर भी उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक बार हमने डिस्कस किया था। पानी में अगर फेंक दिया जाए मनुष्य को, तो वहाँ बस वो अपनी सांस लेने में ही वो मेहनत करेगा, उसको कुछ और मिलेगा नहीं, वहाँ पे सुख की प्राप्ति नहीं है। तो यह हालत है, क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं। तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, इसमें माया का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष हम सबका है। हमारे इंडिविजुअल, किसी को हम नहीं कह सकते हमारे माता पिता ने नहीं किया, हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष ने नहीं बताया, नहीं। यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपनी इच्छाओं को बदलें और भगवान को सिर्फ सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, वो बने। वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास करके नहीं होगा, ठीक है। काम आपको स्वयं वो स्वीकार करना है, वो इच्छाएं। नेक्स्ट, फिर भी ये जो भौतिक शरीर है, भले ही वो पेड़ का हो, उनको मनुष्य का मिले, फिर भी वो क्या है? वो जीव से भिन्न है। हम ये शरीर नहीं है। भगवद गीता के पहले सेक्शन में बहुत डिटेल में बताया गया कैसे हम ये शरीर नहीं है, वे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडी। तो सबसे पहला ज्ञान है कि हम ये शरीर नहीं है, और दूसरे भी उनके शरीर नहीं है। सारे जीव जो हैं अपने शरीर से भिन्न है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में अपनी इच्छाओं के कारण जाते हैं। इस जन्म में हमने कुछ इच्छाएं की तो ऐसा शरीर मिला, फिर वो इच्छाओं को हमने संतुष्ट करने का प्रयास किया, फिर और कर्म कर किया, फिर हमको अगला शरीर मिला। अगर नीचे चले गए तो फिर सारे 84 लाख योनियों में घूमते हुए वापस फिर ऊपर आना पड़ेगा, सबको स्वीकार करते हुए सारे शरीरों। और फिर मनुष्य शरीर में आके फिर से वही कार्य चालू करते हैं, जब तक कि हमें भगवान के भक्तों का संग न मिले, शास्त्रों का श्रवण करने का मौका न मिले, तब तक यह बदल नहीं सकता। नेक्स्ट, तो विष्णु पुराण का ये श्लोक है, प्रभुपाद जी कई बार कोट करते थे, हम बता रहे हैं, कृपया मेरे पीछे बोलिए। जल जल जा नवलक्षाणी स्थावरालक्ष विंशति त्रिनियो रुद्र संख्याका पक्षीनां 10 लक्षणम् त्रिंशल्लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानुषाः। तो बता रहे हैं कि जो 9 लाख है, 9 मिलियन 900,000 9 लाख स्पीशीज कैसे हैं? वो जल में रहने वाले जलचर प्राणी हैं, ठीक है। वे डॉल्फिन ये वो सब के साथ, ठीक है। फिर उसी तरह जो है 20 लाख क्या है? स्थावर, वो जो पेड़ है वो सब है,
पेड़ और पौधे। फिर दिया है 11 लाख कितने हैं इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, जो कीड़े मकोड़े हो गए, सांप हो गए, ये सब सड़क के चलने वाले जीव रेप्टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट। और फिर 10 लाख क्या है बर्ड्स हैं, पक्षी हैं। और जो चार पैर पे चलने वाले हैं वो करीब 30 लाख है। 30 लाख ना, 30 लाख। और 4 लाख हम सभी मनुष्य हैं। तो इस तरह से पूरा क्या विवरण दिया हुआ शास्त्रों में कि अलग अलग स्पीशीज के कितने हैं। लेकिन इसका मतलब ये शरीर की बात नहीं हो रही, ये चेतना की बात हो रही है। स्पीशीज मतलब चेतना, उसी चेतना में अलग अलग शरीर उनको का धारण करने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ सब हमें पहले हम जितना क्या कहते हैं पानी में जितने जीव हैं वो सारे हमको कभी न कभी हम वेल रहे होंगे, कभी न कभी हम डॉल्फिन रहे होंगे, शार्क रहे होंगे। ठीक है, वो करने के बाद फिर हमको सारे पेड़ों का शरीर मिलता है। वो उसके होने के बाद फिर कीड़े मकोड़े का, फिर पक्षियों का, फिर सारे 4 पैर वाले जानवरों का, अब मनुष्य जीवन में आए हैं। तो इतना सब करने के बाद हमको मौका मिला है। और शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य भक्ति स्वीकार कर रहा है, सीरियसली कर रहा है, अभी उसने पूरे ब्रह्मांड में हर जगह क्या करके देख लिया है, सब जगह उसने ट्राई कर लिया है भोग करने का, एंजॉय करने का। हरे कृष्णा। तो जागते रहिए। तो सब जगह हमने जाकर के सो लिया है, जग लिया है, उठ लिया है, कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ठीक है, यहाँ रहेंगे कहाँ। तो उसके बाद हमको ये शरीर मिला है। तो अब इसका इस्तेमाल ठीक से करिए, वरना फिर से वापस उन्हीं में जाना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह हमने भोग करने का प्रयास किया, नहीं सुख मिला। भक्ति का जैसे ही हमको मिला तुरंत कुछ टेस्ट मिला, तो इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो मौका मिला है हमें इसको खोना नहीं है, वरना क्या होगा, वापस इन सब में जाना पड़ेगा। और बहुत ही कठिन जीवन जीना पड़ता है, बहुत कठिन। हमेशा आप देखिए, पक्षी को देखेंगे ना, वो घर में मैं था एक बार, तो चावल वगैरह हम लोग सुखाते हैं ना, तो वैसे सुखा रहे थे। आई चिड़िया आई, यूँ देखी, फिर उधर देखी, फिर थोड़ा फिर ऊपर देखी, फिर पीछे देखी। हमें इतना इसको डर है कि कहीं कोई दूसरी बड़ी चिड़िया या कुछ क्या कहते हैं बिल्ली आके ना खा ले। तो ये पूरा भय में रहते हैं ये लोग। उनसे बड़ा जीव कोई कहीं ना उनको मार के खा जाए। तो इससे निकलने का मौका हमको मिल रहा है, इसे छोड़ना नहीं और दूसरों को भी बचाना। नेक्स्ट। तो इन सब में सबसे ऊंचा जो है क्या है, मनुष्य। मनुष्य शरीर, मनुष्य जो जाति है वो सबसे ऊंची है सभी भौतिक स्पीशीज में, जिसमें कि आपको संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान होने का मौका मिला है। हमारी सभी इंद्रियां प्रबल हैं, हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, शास्त्रों को सुनने के लिए कान है हमारे पास, वो बुद्धि दी गई है। ठीक है, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की लीलाओं का स्थली में जा सकते हैं। अब कोई भी अगर मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारा है, वहाँ पे कौन जाता है, मनुष्य जाते हैं। ठीक है, कोई कुत्तों का झुंड नहीं जाता है, आज संडे है चलिए आज चला जाए, मंगल आरती करेंगे, पुफ पुफ सुबह सुबह आ गए। ठीक है, तो मनुष्य जाति जो है ये सबसे ऊंची एक पिनाकल है पूरे भौतिक स्पीशीज। और उसमें भी वह व्यक्ति जिसने कि यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, वह सबसे ऊंचा व्यक्ति है। इसमें ये 4-5 जो चेतना का ये लेवल है। सबसे पहले अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञान में और आनंदमय। तो जब अन्नमय होता है, जैसे कि छोटा बच्चा 5-6 साल तक जो है ना, बच्चे जो है अन्नमय कोष में रहते हैं ज़्यादा। अन्नमय में क्या है, कुछ भी देखा मुंह में खा लिया। ठीक है, वो बस खाने की फिराक में रहेंगे। कैसे हम, ये आपको दिया जाएगा, नोट्स करने की जरूरत नहीं है, आप सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, नोट्स आपको भेजा जाएगा। तो अन्नमय, बस अन्न खाने के चक्कर में रहेंगे। कैसे मैं अपना पेट भर, जो भी देखा सब खाने लगता है।
कई बार कुछ डेंजरस जीव आते हैं, उनको भी खाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये चेतना का सबसे लोएस्ट लेवल है, सबसे निचला स्तर। फिर धीमे धीमे जैसे वो बढ़ता है बच्चा, तब प्राण में प्राण में वो समझता है कि मैं जो कुछ करना चाह रहा हूँ वो सब अपने हिसाब से नहीं होगा, दूसरे व्यक्ति को भी देखना पड़ेगा। मेरा छोटा भाई भी है, दूसरे लोग भी हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं चलेंगे। तो दूसरों के साथ मुझे क्या करना है, सहयोग करना है। तो यह चेतना उसको धीमे धीमे डेवलप होते 5 साल के बाद। फिर जैसे जैसे और बढ़ता है, फिर मनोमय, फिर उसके इमोशंस, उसके वह अंदर के जो भाव हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। और उसको सिखाया जाता है कि आप धर्म का पालन करो, ये सही है, गलत है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ड्यूटी है, बताया जाता है। फिर चेतना अगर और बढ़ती है तब विज्ञान में वह आत्मा के बारे में जानता है। सिर्फ ज्ञान नहीं, नॉर्मल ज्ञान नहीं, ज्ञान का इस्तेमाल यहाँ प्राणमय में कर रहा है, लेकिन ये जो विज्ञान में है यह आत्मा और शरीर के बीच के भेद ज्ञान, वह ज्ञान उसको उत्पन्न होता है। उसको जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या ब्रह्मांड है, मुझे क्यों इतना चीज़ें हो रही जो हम नहीं चाहते हैं, इतना सफरिंग क्यों हो रहा है, इतना दुख क्यों आ रहा है। तो ये सब उसको क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और फिर अल्टीमेटली उसका क्या है, आनंद में, वो आनंद खोज रहा है। भगवान की सेवा करनी पड़ेगी उसको, आध्यात्मिक चेतना उसको डेवलप करनी पड़ेगी। तो आनंद में जो है यह सबसे उच्चतर स्तर है, यह पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा ये नहीं है प्राण में कैसे मैं दूसरों को के साथ बातचीत करके और उनको कंट्रोल करके, जैसे दुर्योधन कर रहा था, उसने भीष्म को भी संतुष्ट कर दिया, उसने द्रोण को भी संतुष्ट कर दिया, बाकी लोगों को भी इनकरेज कर दिया। ठीक है, तो वो डिप्लोमेसी के लिए ठीक है, लेकिन अपने जीवन की बढ़ोतरी के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने के लिए नहीं। तो सबसे उच्चतम क्या है, आनंदमय। और आनंदमय कोश जो है वो भगवान से संबंधित है। आप भगवान की सेवा करने का प्रयास करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें, वो चेतना है। तो वह जब तक एक भक्त का संग न मिले, शास्त्रों का संग न मिले, भगवान की भक्ति न करे, तब तक वह डेवलप नहीं होता। तो सिर्फ विज्ञान में तक जो मायावादी लोग हैं या ब्रह्मवादी लोग हैं, विज्ञान में तक रहते हैं, लेकिन भक्त नहीं है जो कि आनंद में चेतना को भी प्राप्त कर सकते। तो इसको और अलग अलग तरीके से इन कोशों को बताया गया है। हम यहाँ पे चेतना के स्तर के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, शास्त्रों में अलग अलग सेम ज्ञान को अलग अलग तरीके से उस टॉपिक के अनुसार बताया गया। यहाँ पे हम चेतना के लिए बता रहे कैसे मनुष्य के का जो पराकाष्ठा क्या है, एक शुद्ध भक्त बने। मनुष्य खुद ही सबसे उच्चतम स्पीशीज है, और उसमें भी जो एक भगवान का शुद्ध भक्त है वो सबसे उच्चतम है। तो वो प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट, तो ये बात हम बता रहे हैं जो हाईएस्ट डेवलपमेंट क्या है, कि आप ये भौतिक शरीर को छोड़ दीजिए, इस मंत्र बता रहे हैं, और आध्यात्मिक जो जगत है उसमें आप प्रवेश करिए। तो इस तरह यह जब हमको एक शरीर मिल जाएगा, आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, तब हमें वापस कभी मृत्यु या शरीर को चेंज करने की, बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यही है सबसे उच्चतम प्राप्ति, सबसे बड़ी प्राप्ति की आप फिर कभी इस ब्रह्मांड में ना आए, आप भगवान के धाम में भगवान की सेवा कर रहे हैं और वहाँ पे आपका आध्यात्मिक शरीर लग रहा है। नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, भौतिक ब्रह्मांड विनाशन हमने कई बार डिस्कस किया है। माया क्या कर रही है हमको, तीन गुणों की माया हमको खूब नचा रही है। जो हमारी इच्छा है, हमारी जैसी इच्छा है भोग करने की, वैसे वैसे शरीर में डाल रही है, और जब पूरा हो जाता है वहाँ से निकाल के फिर दूसरे शरीर में डाल रही है। उसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। हमें लगता है कि हम फ्री हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं, पूरी तरह से तीन गुणों के कंट्रोल में हैं। और यह हमको लगता है कि हम दूसरे को मदद कर रहे हैं या दूसरे को हरा रहे हैं, लेकिन वो तीन गुण के द्वारा होता है। जब रजोगुण तमोगुण आपके ऊपर हावी हो जाए तो आप दूसरे के प्रति प्रतिकार करते हैं, उनके प्रति गलत कार्य करते हैं। और जब सतोगुण हावी हो जाता है तो आप बहुत उनको मदद करने लगते हैं, उनको खाना देने लगते हैं, उनको आप मास्क बांटने लगते हैं। ठीक है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन
असली चेतना क्या है? उनको भगवान के धाम लेके जाने का प्रयास करना, उनको भगवान की भक्ति देना। तो शरीर को मदद करने के साथ साथ आपको उनकी चेतना को भी ऊंचा उठाना पड़ेगा। हम जब गुरुकुल आचार्य बनने जा रहे हैं तो हमें इसको ध्यान रखना है कि सिर्फ शरीर की सेवा नहीं करनी, हाँ, आत्मा की भी सेवा करनी। और सिर्फ आत्मा की सेवा करने का मतलब ये नहीं कि आप नीचे की चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान न दें। आपको देखना है कि उसका शरीर भी ठीक है, मानसिक रूप से भी संतुष्ट है, उसको ज्ञान मिल रहा है, ठीक है, और सबसे ऊंचा चीज़ भगवान का सेवा करने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट, तो ये जो इच्छाएं हैं ये अलग अलग रूप में है, जो कि छोटे से छोटे कीड़े से लेकर के ब्रह्मा तक इन सभी शरीर का क्या कर रहा है वो, उसमें आपको जाकर के मौका मिल रहा है उन इच्छाओं को एक्सपीरियंस करने में। जैसे आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड पे नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मा बनना पड़ेगा। आप सिर्फ एक वायु के ऊपर या जल के ऊपर करना चाहते हैं तो आपको वायुदेव या वरुण देव वैसा आपको शरीर दिया जाएगा। तो आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार आपको मिलेगा, लेकिन फिर उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपको 5 लाख पर मंथ का सैलरी मिले, तो क्या ऐसे ही कोई दे देगा आपको? कोई नहीं देगा। आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, यहाँ वहाँ कुछ बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही माया जो अलग अलग शरीर है वो अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और वह आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है कर्म के अनुसार। जैसे अगर आपको ब्रह्मा बनना है तो 100 जन्म तक आपको वर्णाश्रम का कठोरता से पालन करना पड़ेगा, एक भी गलती नहीं। इंद्र बनना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। नरक जाना है तो हाँ पाप करना पड़ेगा, बहुत मेहनत है। मांसाहार करना, खरीदने के लिए आना, काटना, बनाना, बहुत मेहनत है, ठीक है। वो ना करना आसान है ठीक है। अब एक संबंध स्थापित करना है तो फिर में पैसा देना पड़ता है, वो सब गलत कार्य करने के लिए, ठीक है। हम शराब पीना है तो उसके लिए वो सस्ती तो आती नहीं ठीक है। हम जो पीते हैं वो ज़्यादा जानते हैं, हमको तो बताना। तो इस तरह से माया के द्वारा पूरा ब्रह्मांड में अलग अलग जीव जो है वो घूम रहे हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोल भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। तो गुरु और कृष्ण का बहुत बड़ा हमारे पर कृपा है कि हमको ये भक्ति का पथ दिया जा रहा है इतने सरलता से, सुगमता से। नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए गुड स्टूडेंट है, बैड स्टूडेंट्स हैं। तो जो आध्यात्मिक आत्मा है वो भगवान का अंश है, वह एक ही है, भले ही उस सूअर के शरीर में हो, शेर के शरीर में हो, सांप के शरीर में हो, देवता के शरीर में हो, जिस भी शरीर में। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, इंटरनेट पर वीडियो होती हैं सब लोग, तो हमारा शरीर अलग अलग है, लेकिन जो आत्मा है वो सिमिलर है, एक ही नहीं, अलग आत्मा है, लेकिन बनी वही सच्चिदानंद, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये अलग अलग शरीर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अलग अलग क्रियाएं की हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय में आएगा, भूमता प्रकृति जान ज्ञान, कि जो जैसा संग करता है, सब असद योनि जन्म, जैसा गुणों का संग करता है, कार्य करता है, उस हिसाब से आपको वो शरीर दिया जाता है। जो अच्छे स्टूडेंट से पढ़ाई करते हैं उनको नंबर मिलता है, उनको प्रमोशन मिलता है। जो है नहीं, वो क्लास नहीं करते, बंक मारते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, तो फिर नंबर कम आते हैं। आज कोई टॉप किया है, कोई फ्लॉप किया है, ठीक है, तो वो आपकी क्रियाओं के ऊपर है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा उसके ऊपर है। अब सही नहीं, जब ओपन बुक नहीं है तो एग्ज़ाम के वक्त खोल के देखेंगे तो ढूंढते रहेंगे जिसने पढ़ा उसने नंबर अच्छा प्राप्त किया। तो हमारा भी एग्ज़ाम होगा 2 दिन बाद, तो अच्छे से पढ़िए। और हाँ, एग्ज़ाम इसी तरह होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अभी आपको मतलब एक्सपीरियंस हो गया। अपना गैट कोड को कृपया याद रखिए, उस दिन मत कॉल करके पूछिए फिर से, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछे वक्तों को, जबकि 1 हफ्ते पहले बचा गया था। और समय जो होगा वो क्योंकि हमारा कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है, तो कल एक्स्ट्रा क्लास होगी और जरूरत पड़ेगी तो परसों सुबह होगी। तो हम एग्ज़ाम को 3 से 5 शिफ्ट कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन भेजा जाएगा सबको। संडे को 3 से 5 रहेगा।
तो ताकि ये जो क्लास टाइमिंग उसी में रहे, बाकी अपना जो आपका अलग अलग शेड्यूल होगा आप कर सकते हैं। कुछ वक्तों का मॉर्निंग में कुछ था तो इसलिए उसके लिए हमने चेंज किया, ठीक है। और जो भी क्वेरीज है आप बाद में पूछ सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, प्रश्न जैसे आज के आए वैसे ही आसान रहेंगे, ठीक है। और हमारा प्रयास है कि लोगों को कम से कम 80-90% से ज़्यादा ही मिले सबको, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे? हाँ, 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक घंटे? हाँ, 2 घंटे का, 2 घंटे 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और वही मल्टीपल चॉइस रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और असली एग्ज़ाम जो है ना वो बाद में आता है, ठीक है। इस जो हम पढ़ा रहे हैं, जो ईश्वर प्रसन्न प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसको फिर से पढ़िए और जीवन में पालन करिए। वो असली आपका मतलब एग्ज़ाम है। जब आप भगवत धाम जाना, शरीर छोड़ने का समय होगा तो ये नहीं आएगा कि गैट में आपने कितना नंबर प्राप्त किया है वहाँ पे आपकी क्या चेतना है उस पर, है ना। वो आज के श्लोक में है, लेकिन कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो चेतना के बारे में। तो अच्छे स्टूडेंट बने। तो जीवात्मा जो है वो अलग अलग क्रियाएं कर रहा है और वैसा उसको फल मिल रहा है। तो अगर अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा शरीर मिलेगा, बुरे कर्म करेगा बुरा शरीर मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है? अकर्म करना है। कर्म विकर्म से बढ़ के अकर्म क्या है? भगवान का भक्ति करना। तो वो हमें इस ब्रह्मांड से बाहर जाएगा। नेक्स्ट, तो मनुष्य शरीर जो है पूरी तरह से विकसित है और उसमें पूरी चेतना है, जिसमें कि हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और गीता में बता रहे सबसे उन्नत व्यक्ति कौन है, सिद्ध व्यक्ति कौन है? वह जो है जो कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है और सुदुर्लभ मतलब बहुत बहुत मुश्किल से मिलने वाला व्यक्ति वही है जो भगवान को संपूर्ण रूप से समर्पण करे। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जो ज्ञानी लोग हैं वो बार बार जन्म लेते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, फिर जाकर के आते हैं, इस तथ्य को स्वीकारते हैं। लेकिन अगर आप स्वीकार करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज्ञान को स्वीकार करेंगे और उसके ऊपर क्रिया करेंगे, है ना, आप उसको अपने जीवन पालन करेंगे, तो ये सभी जन्मों को आप क्रॉस कर जाएंगे। आपको इसी जन्म में भगवान आपको भगवत धाम ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो बार बार डूब रहे उतर रहे हैं वो एक झटके में निकाल सकते हैं। ये सारे जन्म आपको लेने नहीं पड़ेंगे। बहुनाम जन्मनाम वो प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप जो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो शास्त्र में बताया जा रहा है, जो सारे वैष्णव को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका स्वीकार करेंगे तो यह हमको, ये हमारा इसमें, हाँ, ये हमारा स्वतंत्रता है, ये हमारी स्वेच्छा है कि उसको स्वीकार करें या छोड़ दें। इसी तरह हम जिनको प्रचार कर रहे हैं, जिनको ये प्रशिक्षण देंगे, उनके पास भी स्वेच्छा होती है, तो आपको उनको भी वैसे ही शिक्षा देना है ताकि वह भी अपनी स्वेच्छा को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखे। नेक्स्ट, तो जब तक भगवान श्री राधा कृष्ण का समर्पण न हो, वासुदेव के प्रति समर्पण न हो, तो ज्ञान का जो अर्जन है, अलग अलग ज्ञान पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम उसका कुछ मतलब नहीं, क्योंकि आप जब आपकी मृत्यु होती है तो आप वो सब भूल जाते हैं। भले ही आप पिछले जन्म में आइंस्टीन रहे हों, न्यूटन रहे हों, हाँ, नोबेल प्राइज़ मिला हो, ठीक है। अगर आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा तो आप स्टार्ट करेंगे फिर से A for apple, B for boy, C for cat, ठीक है, वहाँ से चालू करेंगे। आप ही नहीं करेंगे अरे मैं लास्ट लाइफ PhD किया था, अभी तो DM से चालू करूँगा मैं, नहीं, वापस नर्सरी जाइए, चालू करिए, ठीक है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? भगवान के प्रति समर्पण। वही व्यक्ति असली ज्ञान को प्राप्त करेगा। ज्ञान का डेफिनेशन याद है? ज्ञान किसे कहते हैं? रियल नॉलेज किसे कहते हैं? बस कृष्ण के बारे में कुछ नहीं। ज्ञानम अर्थात चित अचित ईश्वर। याद आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? आत्मा और ये जड़ वस्तु, जड़ प्रकृति, उसके बारे में दोनों, और उनके जो कंट्रोलर है, नियंत्रण करने वाले, तीनों के बारे में जानना है, सिर्फ एक नहीं। तब आपका ज्ञान क्या है? पूर्ण है।
आपको संपूर्ण संपन्न ज्ञान है। तो संपन्न ज्ञान प्राप्त करके फिर उसे अभिधेय करना है, भगवान का सेवा करना है, और तब आपको प्रयोजन प्राप्त होगा, भगवान के धाम जाने का मौका, पूर्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ये इसलिए बता रहा था कि आप एनालाइज कर सकते कहाँ पे हम मिसिंग हैं। अभी तो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, एक कोर्स जब खत्म हो जाएगा तब वो चीज़ें आपको उतनी याद नहीं आएंगी। लेकिन अगर ये टेक्निक पता है आपको, जो भगवान दे रहे हैं, चेतना आपको दे रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। शायद हम अभिधेय ठीक से नहीं कर रहे, शायद मेरा जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, वो सही नहीं है। तो कोई अधिकतर लोग तो ज्ञान नहीं है ना, उल्टे सीधे चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ, उसी में वो फंसे हुए हैं। और फिर ज्ञान होने के बाद फिर वो कार्य नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति भी कर रहे तो उनका लक्ष्य क्या है? सिर्फ रोगों से छुटकारा, हाँ? हमारा सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे का बोल जय जगदीश हरे, ठीक है, वो उनका मकसद है। और मकसद ये नहीं है कि भगवान को प्रसन्न किया जाए। भगवान जो चाहते हैं उस तरह से हम सेवा करें, उनके धाम जा करके, या यहाँ पे भी अगर रहना है। कुछ एक प्रश्न आते हैं कि हम तो यहीं रहना चाहते हैं, हम बस सेवा करेंगे। तो वो उसमें कई बार क्या होता है, लोगों की इच्छा रहती है यहाँ पे भोग करने की, और इसलिए वो यहाँ रहना चाहते हैं। तो हमारा अभी के स्तर पे, साधना भक्ति के स्तर पे कोशिश क्या होना चाहिए कि हम यहाँ से भगवत धाम जाने की इच्छा करें। जब आप भाव भक्ति में आ जाएंगे तब आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ भी रखें तो भी ठीक है, वहाँ ले जाए तब भी ठीक है। हाँ, मोक्ष लघुताकृत का जो साक्षात्कार होता है वो आपको भाव भक्ति में होता है। यहाँ पे अभी मोक्ष नहीं होता, यहाँ पे आपको क्लेशाग्नि और शुभदा, इसका ही साक्षात्कार होता है। तो इस तरह पे हमें क्या करना है, भगवान के धाम जाने का पूरा प्रयास करना है। हमको जानना चाहिए कि यह एक जेल है, जेल में हम बंद हैं, हम जेल से बाहर निकलने के लिए जेल जो ज्ञान का कल्चर है। कल्चर मतलब क्या आता है, अपने जीवन में पालन करें। एक तो आपका हो गया थ्योरी, और जो उसको आप अप्लाई कर रहे हैं वो कल्चर होता है। और उसका पराकाष्ठा क्या है कि आप भगवान के प्रति समर्पण करें। वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि तो मुझे माम एकम शरणम, मेरा शरण लो। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, भगवान के प्रति शरण नहीं होगा तो क्या होगा, आदमी गिर जाता है, पतंती अधर, वापस नीचे गिर जाता है। हाँ? उनको यह ज्ञान भले ही हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये नहीं ज्ञान होता, ये नहीं साक्षात करता कि मैं भगवान का संपूर्ण जो भगवान है उनका दास हूँ। तो उन्हें क्या होगा, वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, बार बार एक माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा, शरीर लेना पड़ेगा, और जहाँ उन्होंने छोड़ा है भक्ति या अध्यात्म, वहाँ से फिर से शुरुआत करना। नेक्स्ट, तो हमारा असली डिजीज जैसे मैं बताया था पहले, ये क्या है, हम अपने इंद्रियों की तृप्ति करना चाह रहे हैं, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाह रहे हैं। तो इसलिए बहुत आध्यात्मिक जगत से हमको निकाल के यहाँ पे इस भौतिक जगत में रखा गया है, और वहाँ पे हम जो हमारी इंद्रियाँ हैं वो हमको डिक्टेट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ गलत कार्य करें, फिर भी वो गलत कार्य में हम लग जाते हैं। गीता में 3 अध्याय में इसका डिस्कशन हुआ होगा। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष, हाँ, बलादिव नियोजिता, से कोई पकड़ के हमको पाप में लगा रहा है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमको गलत दिशा में खींचती हैं अपनी हमारी इच्छाओं के साथ। तो यह हमारा असली दुश्मन है। हमारा असली दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा देश नहीं है, हमारे खुद की ये इच्छा है, प्रभुत्व जताने की इच्छा, नियंत्रण करने की इच्छा। और जब तक ये रहेगा तब तक हमें अलग अलग शरीर हमको धारण करने पड़ेंगे, अलग अलग जगह जाने पड़ेंगे, बहुत ही जगह। नेक्स्ट, तो इस मंत्र में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान कृपया स्मरण करिए हमने क्या किया आपके लिए, ताकि वह इस भौतिक ब्रह्मांड को छोड़ करके, शरीर को छोड़ करके, प्राणवायु को छोड़ करके भगवान के धाम में प्रवेश कर सके। और इस तरह से इसको जो उनका हमारा जो असली ध्येय है, भगवान की सेवा में लगना, वो हमें प्राप्त हो सके। वरना अगर ये इच्छा हम नहीं करेंगे तो जब मृत्यु आएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे भोग करने की इच्छा रहेगी।
तो संपूर्ण रूप से पूरा फोकस वो मृत्यु के पहले हमको प्राप्त करना है, जो कि कभी भी आ सकता है। श्रीमद् भागवतम में यह प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है, और आम समय में आम व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मृत्यु वाला जब मृत्यु आ रही है तब हमें क्या करना है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु हमको कभी भी आ सकती है, तो इसलिए इसको पोस्टपोन मत करिए, बाद में करेंगे। जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है उसको माया कैसे ढकती है, बुढ़ापे में करेंगे, ढकती अभी का समय नहीं, अभी खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। वृद्धावस्था में जब कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ कर नहीं सकते, तब आप क्या भक्ति कर पाएंगे। तो ये भौतिकवादी व्यक्ति, और भक्तों को क्या बोलता है, आज नहीं कल सरेंडर करेंगे, कल हम बहुत अच्छे से जप करेंगे, कल हम बहुत अच्छे से सेवा करेंगे, कल हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगला पेपर जो आएगा ना वो बहुत बढ़िया से देंगे, इसमें तो जो हो गया हो गया, ठीक है। तो आने वाला कल कभी नहीं आया, तो यह आज ही हमको अभी नाउ प्रेजेंट टेंस में रहना है, अभी जो चल रहा है उसमें एब्जॉर्व होना है। तो मन का जो है दो पंख रहता है, पास्ट एंड फ्यूचर। काश मैंने किया होता, वो सोचता रहता है और आगे का प्लान करता है, क्या होगा अगर, क्या होगा लॉकडाउन फिर से लग गया, क्या होगा चौथा वेव आ गया। तो इस तरह से वो सोचता रहता है, लेकिन क्या करना है, अभी के समय में जो आप कर रहे हैं उसमें आप एब्जॉर्व रहिए और भगवान की सेवा के लिए कार्य करिए। तो एक भक्त जो है प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, कृपया मैंने जितना भी सेवा किया है, जितना नाम जप किया है, जितना आपका आरती किया है, जितना प्रचार किया है, जितना त्याग किया है, कृपया उसको आप याद करिए और मुझे मौका दीजिए आपके पास आने का। क्योंकि हमारा जब अंत समय निकट आता है तब हम समझ सकते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हम पूरे शरीर में क्या कहते हैं एकदम अलग, अब रोग के ऊपर होता है आपके उस वक्त कौन सा रोग हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका शरीर के ऊपर से नियंत्रण पूरी तरह से चला जाता है। तो हो सकता है कि हम भगवान को स्मरण न करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भले ही आप न स्मरण करें, भगवान आपको स्मरण करें, भगवान को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भक्त यहाँ पे ना, क्योंकि भगवान के ऊपर आश्रित है, तो जैसे छोटा बच्चा है वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, बस। तो एक भक्त जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने मृत्यु के समय में कि आप कृपया मेरे जो पिछले कर्म हैं उनको याद करिए और अपना उसका ध्येय जो है अल्टीमेट गोल उसके ऊपर फिक्स्ड है कि कैसे मुझे भगवान के धाम जाना है। ये नहीं कि ये बच गया वो बच गया, वो करना था, ठीक है, बैंक अकाउंट थोड़ा सा और बनाना था। एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी तो पूछता है बड़ा वाला बच्चा कहाँ है, पिताजी मैं सामने खड़ा हूँ। अच्छा, मंझला वाला कहाँ है, मैं आपके पैर के पास हूँ। छोटा वाला कहाँ है, मैं आपके सिरहाने खड़ा हूँ। अरे तुम सब यहाँ हो तो फैक्ट्री में कौन है, ऐसा कह के मरे। तो प्रभुपाद जी वो अपनी फैक्ट्री में जा करके छुआ कर गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके आदर्श उदाहरण है भीष्म पितामह। मरते वक्त उन्होंने अपनी पूरी चेतना को भगवान कृष्ण में उन्होंने पूरा निहित किया और बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं की। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पित की और भगवान को आखिरी समय में दर्शन देने हैं। वैसे ही हरदास ठाकुर के साथ में तो भगवान ये सब कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे, तो हम अगर वैसा सेवा करें तो जो भी हमने पूरे जीवन में किया है वो पूरा का पूरा मृत्यु के समय हमारे सामने है। तो इसलिए जितना हो सके, जितना भी जो हो गया है सो हो गया है, अभी से जो समय है उसे अच्छे से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम देरी समाप्त करेंगे। नेक्स्ट आज हमने देखा कैसे जीव जो है वो निर्विशेष नहीं है, उसका रूप होता है हमेशा, मरने के बाद भी उसका वो ख़त्म नहीं होता, उसको कोई ना कोई शरीर मिलता है, नहीं तो वो भगवान के धाम जाता है। और हमें जो भी शरीर मिल रहा है वो हमारी ही इच्छाओं के कारण है, हम जैसा भोग करना चाहते हैं। और 5 जो स्तर हैं चेतना के वो हमने देखे संक्षेप में।
और जो मानव शरीर है वो सबसे उच्चतम है, और उस मानव शरीर में उच्चतम पराकाष्ठा क्या है? शुद्ध भक्त बनना भगवान का। और आखिरी समय भगवान से प्रार्थना करना, उनके ऊपर निर्भर करना। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल 3 से 5 फिर क्लास होगा, जो उसमें 17वें श्लोक का जो बचा है और 18वां श्लोक पूरा लेंगे। और फिर अगर जरूरत पड़ा तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9:30 भी ले सकते हैं, जो प्रश्न है आपके उनके।